आओ बाबा जी, ये है हमारा कुटिया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इस खुले आसमान के नीचे हम तो जहाँ ही रहते हैं और जहाँ ही हम करते हैं। अच्छा, पहले आपको जल छिकाते हैं, फिर आपकी कोई पूजा के लिए अपना जो सामान है, अपने जो है शस्त्र, इनको आप रख लिए आराम से। मेरे को लगता आज रात तो मुझे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हाँ जी, आज तो हमें जहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। आगे वाला जो रास्ता है ना, वो बाबा जी बहुत ही ये लो जल को आप। वाहिगुरु वाहिगुरु। तो खाने को कुछ दो। क्या शकोगे आप? हम तो हमारे पास तो फल होते हैं। फल ही छकाओ बाबा, आज फल ही सकते हैं। काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, कोई बात नहीं। बहुत थक चुका हूँ। आज तो रात लगता है इधर जंगल घने में ही गुजारनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है, क्या करें। कोई बात नहीं, आप ये रात जहाँ रहो और हमारे पास रहकर। बाबा आप ऐसे सुनसान जंगल में अकेले रहते हैं क्या? हम तो जहाँ ही रहते हैं शुरू से बाबा जी, यही हमारा घर है। अच्छा, तो यही हमारा ठिकाना है। अच्छा। तो कोई हमें तो जंगल हमारा परिवार जैसे है, हमें उसमें कोई नहीं डर लगता। पर आपको मैं बताना चाहूँगा, हाँ। जो आगे वाला रास्ता है बहुत कठिन और भूल भुलैये वाला रास्ता है। अच्छा। और एक जंगल बीच में ऐसा पड़ता है जहाँ बहुत तगड़ा दानव रहता है। वाह। वो जो मनुष्य होते हैं ना, हाँ। मैं आपको बता दूँ, वो जंगल पार करना बहुत चुनौती भरा है। अच्छा। पर आपने जैसे पहले आप फल सकें, फिर हम बताते हैं आपको। अच्छा, वो जो जंगल है, तो उस जंगल में कोई जाता आता नहीं आदमी? जाता आता वहाँ तो जहाँ के जीव जंतु रहते हैं, प्राणी तो उसमें कोई नहीं रहता। जो जंगल के जीव हैं वो रहते हैं। तो ताई तो आपको मैंने बताया था भी, ये कठिन बहुत आसान नहीं है ये रास्ता, ये बहुत कठिन है। पर बाबा मैं तो वादा करके आया ना उनसे, माँ बाप से। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपसे हमने वादा किया है, आपने बोला है बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, हम आपकी अब पूरी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे। पर बहुत कठिन है रास्ता, आगे बहुत दानव बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो उधर जंगल में दानव रहता है वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। वो तो उसका तो काम ही है कि वो उनकी तो उसकी खुराक ही ये है, वो इन चीज़ों को खाता है। और उसका दानवों का काम ही होता है जीव हत्या। वो इंसान को तो खाते ही हैं, इनका काम ही है ये मांस, ये चीज़ें खाना। तो फल फ्रूट तो हम जैसे साधु संत खाते हैं, जैसे आप जैसे जो हैं, पर वो ये चीज़ें नहीं खाते। जो दानव लोग होते हैं ना, दानव, हम मानव है, वो दानव है। दानव, मानव और दानव में यही फ़र्क है। हम लोगों का ये फल साग सब्जी, जो फ्रूट, ये चीज़ें हम खा लेते हैं जो जंगल से। तो उन लोगों को वो बात वो मायादारी है, बहुत रूप धारण करता है। आपको भूल भुलैया रास्ता, आपको रास्ते में हमें बहुत। वो बात तो आपकी ठीक है, पर मैं लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस जंगल घने में वो कितने समय में आगे आता है? वो यहाँ से काफ़ी दूर है। अभी इसमें बहुत आत्माएं ऐसी आपको मिलेंगी भी, जो जिनका एरिया होता है, जैसे कोई जैसे क्षेत्र का होता है, उस क्षेत्र से आप पार करके फिर अगले क्षेत्र में नई चुनौती मिलेगी। उसके चुनौतियों से फिर आपको और छकेंगे थोड़ा, तो नई चुनौती मिलेगी आपको। ये आपने जल ले लो। मैं तो आपका बहुत लाख लाख शुक्र करता है। इस घने जंगल में कोई किसी का नहीं है, साधु संत है जो किसी के साथ देते हैं। तो मेरे को जंगल का अकेला राज बता रहे हैं। तो वो दानव हमारे रास्ते में आएगा तो दानव से फिर मुकाबला करेंगे बाबा।
हम तैयार हैं। वो कई छल कपट आपके साथ करेगा, कई रूप धारण करेगा, आपको कई बार वो बच्चा बन के दिखेगा। अच्छा आपको ऐसे लगेगा ये तो छोटा सा बच्चा है, गुड़िया जा रही है। अच्छा। तो गुड़िया नहीं होगी, हाँ वही यही है तो भूल भुलैया है। छोटा बच्चा दिखेगा आपको मासूम कि अब बच्चा जंगल में क्या कर रहा है, हाँ तो आप इस चक्कर में आकर कि उसके पास चले जाओगे। ठीक है। तो वही तो चाहता है। अच्छा तो वो जैसे ये जोर से नहीं, वो जैसे शैतानी से जीतते हैं। वो शैतान उनमें होता है ना, चालाकी से शैतानापन से आपसे जीतेंगे वो। अगर ये बात है तो हम भी गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। उनको लोहे के चने चबाकर जाएंगे। पहले संजीवनी बूटी तो बाद में लेंगे, पहले उससे लोहे के चने चबाएंगे हम। बाबा आप मेरा साथ देना, मेरे को इतना ज़रूर बताना कि वो कहाँ रहता है, उसको मैं लोहे के चने चबाऊंगा। जब भी वो मायाधारी आएगा, जो मैं आपको संकेत करूंगा, आप संकेत को समझना। वो आपको बच्चा बन के भी दिख सकता है। आपको उसका काम ही यही है, भूल भुलैया है, ये रास्ता है। वो कोई वहाँ पहुँच ना जाए, इसलिए है वो उनका क्षेत्र होता है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी अब विश्राम करो, विश्राम के लिए तो आप ठीक है बाबा, अब रात इधर ही सो जाते हैं। हाँ जहाँ तो सुबह होते ही उधर जाएंगे। हाँ फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे कई नदियाँ नाले, कई जंगल पार हाँ। करके, इतना आसान नहीं है। तो अच्छा। आपने भी बोला है भी हम या हमने भी संजीवनी बूटी लेके जाना है, तो बस हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बाबा जो बाकी वो परमात्मा खुदा जो हर की मदद करता है। बाबा जो गुरु गोविंद सिंह का सिंह होता है ना, जो गुरु गोविंद सिंह का बच्चा होता है, वो किसी से छल और कपट नहीं करता, सदा सच बोलता है, सच के माध्यम पे पूरी अपनी निगाह रखता है। तो मैं जो किसी के माँ बाप के साथ वादा करके आऊँ, वो वादा मैं ज़रूर निभाऊंगा, चाहे मेरे को अपनी जान पर खेलना पड़े। ठीक है बाबा जी, आप अभी विश्राम कीजिए। ठीक है, आगे फिर चलना पड़ेगा। चलो इधर ही कर लेते हैं विश्राम। हाँ, इसलिए आपको विश्राम करना पड़ेगा। और वाहिगुरु। टाइम हो गया अब तो। मैं थोड़ा चक्कर लगा के आता हाँ हूँ। जी। ठीक है। हाँ जी बाबा, दूर मत जाना जंगल में। अच्छा। दूर मत, पास में रहना और बस जल्दी आ जाना। ठीक है। अभी यहाँ पे इतना वो नहीं है, इस जंगल में हम घूम नहीं सकते ना जा सकते हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। ठीक है। नाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मेरा पल पल ते साथ देना, मेरी पल पल ते मदद करनी, अंग संग सुहाई रहना। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते। गोबिंदे मकंदे उदारे उपारे, हरियंग करियंग निरनामे अकामे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।